जय गुरुदेव। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गर गुरु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियाँ। गर गुरु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियाँ। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरी आग लगेगी एक दिन। खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या कहता मेरा मेरा यह दुनिया रैन बसेरा। क्या कहता मेरा मेरा यह दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की बहती गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की बहती गंगा, तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। फिर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गुरुदेव चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। गुरुदेव चरण में निश दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। कट जाएंगे सब तेरे यह जन्म मरण के फंदे। पार हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर
संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अपनी व्यवस्था बना लो। आप अपनी व्यवस्था कैसे बनाओ कि जैसे मान लो आए तो अभी तो आपको बता दिया, जो जल्दी आ जाएं जल्दी चले जाएं, और जो देर में आऊँ वो अपना नाश्ता पानी करके आऊँ। जो जल्दी आ जाएं जाए अपने घर पर नाश्ता करें। बहुत जोर से कोई इच्छा लेकर आया तो बना के ले आओ, अपने पका के लाओ खा लें। यहाँ ऐसी व्यवस्था बना लो। आप आज ही ये सब निश्चित कर लो, आज ही निश्चित कर लो। यहाँ जब मैं आया हूँ, पहुँचा हूँ, तो देखा यहाँ की हालत और यहाँ के लोगों से बातचीत किया तो परेशानी तो है ही लोगों को, क्योंकि सामान सब इधर उधर ऐसे वैसे पड़ा हो और बनाने में और उसमें भी दिक्कत तमाम भोजन के। तो बात ये भी समझ लो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अब आप जो कार्यकर्ता हो यहाँ बैठोगे, यहाँ पर जो मीटिंग करोगे देर तक चलेगा, और रात को रुकोगे और सुबह साधना शिविर में शरीक होगे। उनके लिए तो ये मान लो कुछ इंतजाम किए होंगे, बाहर से ले आएंगे। बाकी लोगों को आज भी अपने अपने स्थानों पर चले जाना है। लेकिन ये रोज का ऐसा बना लो नियम। क्या नियम बना लो कि यहाँ भोजन नाश्ते का कुछ न रहे। यहाँ पर अपना अपना या तो लेके आओ और या तो अपनी लौट करके खा पी करके अपने काम धंधे पर जाओ। अब ये जरूर है कि सबके मोहल्ले में, सबके कॉलोनी में जब लग जाएगा तो यहाँ भी अखंड चलना चाहिए। कोई न कोई बैठा रहे। तो ये जो रात को पहरा लगाने के लिए आते हैं, बराबर ड्यूटी होनी चाहिए। यहाँ पर कोई एक भी सामान अगर कहीं चला गया तो आप ये समझो कि नुकसान आपका हुआ। और ये जो प्रेमी देते हैं यहाँ बनाने के लिए कि भाई यह सामान हो जाए हमारे पास, ऐसा बन जाए, वैसा हो जाए, वो उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। कि आप इंतजाम करने वाले इंतजाम नहीं कर पाए, रखवाली करने वाले रखवाली नहीं कर पाए। तो पहरा होना चाहिए, रात को जगना चाहिए। तो रात को जो जगने के लिए आते हैं, पहरा लगाने के लिए आते हैं, वही लोग साधना शिविर में बैठ जाया करेंगे और जिसके पास जितना समय होगा बैठेंगे। तब तक और लोग आ जाएंगे। आसपास के लोग इधर जितना दूर तक के आ सकें यहाँ आ जाया करें। तो बराबर यह भी चलता रहेगा। संख्या कम ज्यादा भले रहे, लेकिन ये बराबर चलता रहेगा। तो मैं तो देखता हूँ कि यहाँ जो बैठे रहते हैं, यहाँ जो लोग बैठे रहते हैं, यानी समझो जब साधना का टाइम होता है, जो यहाँ रहते हैं, कोई भी आ जाए उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं भी आता हूँ, मैं बराबर कहता हूँ कि साधना के टाइम पर कोई उठो मत बैठे रहो, लेकिन आप नहीं मानते हो। बात नहीं मानोगे तो नुकसान किसका होगा? हम तो अपना फर्ज अदा करते हैं और आप लोग नहीं मानोगे, नहीं समझोगे। तो आप जो नहीं समझते हो और जो जिम्मेदार लोग उनको नहीं समझा पाते हो, तो ये आपकी कमी है। आप जानो, उसको आप भोगो। जो बात को न मानो उसको आप भोगो। हम क्यों भोगें? हम तो भोग ही रहे हैं। हमने जो छूट दे दिया, शक्ति नहीं किया, उसकी वजह से हम बीमारी झेल रहे हैं। हमारे कर्म कोई बहुत ज्यादा नहीं है, हमको मालूम है। ये दूसरों के ही कर्म हमको परेशान कर रहे हैं। इसीलिए तो भैया हम हाथ जोड़ते हैं अब तो कि हमको अब आप माफी दो। अब आपके कर्म जाने, आप जानो,
आप जानो अपने कर्मों को काटना। मैं तो बता दे रहा हूं कि इस तरह से आपके कर्म कटेंगे, और अगर ना कर पाओ आप तो आप भोगो। हमको उससे मतलब नहीं है। हमारा काम यह है कि हम आपको बतावें, समझावें, जो हो सके कराऊं। सुबह से ही लगा हूं, बोल ही रहा हूं। हिम्मत नहीं पड़ रही थी बोलने की, लेकिन आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? गुरु के आदेश के पालन के लिए। गुरु महाराज ने कहा था प्रेमियों कि संभाल करनी है इनकी, और नए लोगों को नामदान देना है। नए लोगों को नामदान भी देने में कोता ही नहीं बरती, और लोगों की संभाल भी खूब किया। इतने लोग बैठे हो, कोई कह दो कि हम बाबा जी के पास, हमारे उज्जैन आश्रम पर या कार्यक्रमों में जाते रहे और हमको फायदा नहीं हुआ। कुछ न कुछ सबको लाभ मिल जाता है, फायदा हो जाता है। तो आप तो अपना दुख छोड़ जाते हो और सुखी होकर चले जाते हो। भोगेगा कौन? हम ही को तो भोगना पड़ेगा। तब भैया अब हम भोगने वाले नहीं। नामदान देने में भी कोताही नहीं बरता। कोताही किसको कहते हैं? कंजूसी नहीं किया, जो आ गया उसी को नामदान दे दिया। लेकिन कीमत लगाया। कितने इसमें सब नामदानी हैं बैठे हैं, या कोई भजन ध्यान करती हैं औरतें, या तो ये समझ नहीं पाती हैं मेरी बातों, और या तो आप जिम्मेदार लोग समझा नहीं पाते हो। आप लोग पति पत्नी दोनों आते हो कार्यक्रमों में, पति समझ जाता, पत्नी समझ नहीं पाती है, समझा नहीं पाते हो, तो भोगो, दोनों भोगो। एक का सिर दर्द करेगा, दूसरे को दबाना पड़ेगा, नहीं वो दबाना पड़ेगा। एक को बुखार होगा, दूसरे को अस्पताल ले जाना पड़ेगा, नहीं ले जाना पड़ेगा। तो भोगो। अब क्या करें हम अब भोगने वाले नहीं। बंद कर दिया नामदान, नामदान बंद कर दिया है। और अगर देखो, ये लाइव कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग सुन रहे होंगे, या बाहर के भी लोग सत्संगी जो विदेशों में हैं वो भी सुनते हैं। अभी नहीं सुन पा रहे होंगे तो उसमें ख़त्म नहीं होता है, यूट्यूब पर पड़ा रहता है, उसको सर्च करते हैं, फिर सुनाई पड़ जाता है। तो सब लोग सुन लो। अगर बात नहीं मानोगे और रोज अगर नहीं बैठोगे, और ये 5 घंटे के साधना शिविर में अगर नहीं बैठोगे, नहीं शरीक होगे और नहीं लगवाओगे, और ये 24 घंटे वाला भंडारे का यानी समझो गुरु पूर्णिमा तक नहीं लगवाओगे, तो गुरु पूर्णिमा में भी कोई उम्मीद न करो कि नामदान हो जाएगा। और अगर आप अपनी चित पर रहोगे और मेरे बात को अगर नहीं मानोगे, और जिनके अंदर नामदान लेने की इच्छा जगी हुई है कि हमको जल्दी से रास्ता मिल जाए, हमारे जीवन का एक एक मिनट का समय यह निकला चला जा रहा है, जिनको रास्ता मिल गया है, लेकिन उनके अंदर तड़प जो बनी हुई है। आप कहोगे कैसे पता चला? मैं बता दूं आपको, और चले जाओ। रो रहे हैं, पूछ जाओ, चले जाओ, हम बता रहे हैं। यहाँ नहीं नजदीक में आपके इंदौर के, चले जाओ बंगाल, चले जाओ आप यानी बिहार, चले जाओ जहाँ से लोग आए थे भंडारे में और नामदान नहीं मिला, तड़प रहे हैं बेचारे, कब नामदान मिल जाए। तो वो जो उनकी तड़प है, उनकी जो आह है, वो भी आपको लगेगी। अगर आप ये बात को नहीं मानोगे और नहीं कराओगे, और गुरु पूर्णिमा में नामदान नहीं हुआ, तो उसकी जो जिम्मेदारी है कि पुराने लोगों पर हो। इस बात को जान लो। उनका भी आपको लादना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तो अपना तो भोग ही नहीं पाते हो। अपने आपकी पापों की गठरी इतनी बड़ी हो गई है कि उसको तो आप उठा ही नहीं पाते हो। तो उनके उठा पाओगे? दब जाओगे, पड़े रहोगे ऐसे ही। इसलिए देखो, कड़ी बात इसको कह रहा हूँ, बात को सब लोग मान लो। और अगर ये देश में सब जगह खबर पहुंचा दो इसका कि भाई बाबा ने ऐसे शक्ति से कहा है, और बात को मान लोगे, साधना शिविर जगह जगह पर अगर लगवा दोगे, तो गुरु पूर्णिमा में नामदान हो जाएगा। तो अभी तक तो आप प्रचार करते रहे। क्या प्रचार करते रहे? चलो बाबा के पास,
चलो महाराज जी, कोई बाबा, कोई महाराज जी, कोई कुछ कहता था, चलो उमाकांत के पास, उमाकांत महाराज पास, उमाकांत जी, कोई तरह तरह के उनके पास चलो और उनसे अपनी बात कह दोगे। वो उनसे अपनी बात कह दोगे तो तुमको फायदा होने लगेगा, मनोकामना पूरी हो जाएगी, इच्छा पूरी हो जाएगी। बहुत लोगों की पूरी हुई तो विश्वास हो गया उनको। अब वो भी प्रचार करने लग गए कि भाई हमको ये तकलीफ थी, हमारे लड़का नहीं पैदा हो रहा था, बहुत दिन से मुकदमा चल रहा था, जीत गए। तरह तरह से परीक्षा लेते हैं लोग और तरह तरह से फायदा उठाते हैं, तो उनको फायदा हो गया तो और वो प्रचार कर दिए कि जो पहुंचेगा उसी को फायदा होगा। लेकिन अब नहीं होगा, आप प्रचार करके लाओगे तो अब नहीं होगा, क्योंकि आप तो ले आते हो प्रचार करके और वो नामदान भी लेते हैं और जाते हैं, फिर मांस खाने लगते हैं, फिर मछली खाने लगते हैं, फिर शराब पीने लगते हैं, फिर अंडा खा लेते हैं, फिर वही बुरा कर्म जो करते थे और वही कर्म करने लगते हैं। तो वो कौन ला देगा उनके कर्मों को, उसको कौन लेगा? उसको भी हम अब नहीं लेंगे। अब हम गुरु का कुछ काम करना चाहते हैं, गुरु के आदेश का पालन करना चाहते हैं। बुढ़ापे में, बुढ़ापा जब आती है तब समझ लो पता चल जाता है कि अब आखिरी है, अब पता नहीं कब आंख बंद हो जाए। तो हम तो सेवा करना चाहते हैं। बीमार हो जाएंगे क्या सेवा करेंगे, कर्म भोगेंगे क्या सेवा करेंगे? तो उनको भी आप मत लो, और जो इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि हम मांस नहीं खाएंगे अब जीवन भर, मछली नहीं खाएंगे जीवन भर, शराब नहीं पिएंगे जीवन भर, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म नहीं करेंगे, दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म नहीं करेंगे, और 3 घंटा भजन करें, 3 घंटा। और भी इसके साथ सत्य है, देश श्रोता है, देश को बहुत चीजें बना हुआ है। क्या बना हुआ है? इकरारनामा। इकरारनामा किसको कहते हैं? प्रतिज्ञा पत्र है, अंग्रेजी में एग्रीमेंट कहते हैं। वो बना हुआ है, उसको भरवा लो उनसे, उसको भरवा लो और उनको ले आओ, उनको ले आओ। कहाँ ले आओ? गुरु पूर्णिमा में। गुरु पूर्णिमा कहाँ होगी? राजस्थान के जयपुर में होगी। कोशिश वो लोग कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं? कि परमिशन मिल जाए। परमिशन जब नहीं होता है तब ठीक नहीं रहता है कोई भी कार्यक्रम करना, और अपने लोग नियम के अनुसार ही सब काम करते हैं। परमिशन उनकी अगर हो गई और इंतजाम अगर वो लोग कर ले गए तो जयपुर में, जो राजस्थान की राजधानी है, वहां पर गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा। तो वहां पर ले आना, वहां नामदान गुरु महाराज के दया से उनको मिल जाएगा। तो नामदान दिलाना रहेगा, उनको लेकर पहले फॉर्म भरवाना रहेगा। उसमें 2 नाम रहेगा, एक भरवाने वाले का नाम और टेलीफोन नंबर रहेगा, एक भरने वाले का रहेगा। तो एक आदमी कई लोगों को भरवाएगा और भरवा करके उनको लेकर आएगा और नामदान दिलाएगा, वहीं सुमिरन ध्यान भजन समझाएगा, वहीं कराएगा और लौट के आएगा तो यहाँ फिर समझाएगा, बैठाएगा, साधना शिविर लगवाएगा और फिर साधना शिविर में उनको बैठाएगा। तब वो पक्का होंगे। जब अंदर में कुछ मिलेगा तब पक्का होगा। कहते रहो कि ये बर्फी बहुत मीठी होती है, शहद बहुत मीठा होता है, और खाएगा नहीं उसको तो क्या पता चलेगा कितना मीठा होता है, और खाएगा तब तो पता चलेगा। तो ये सब काम करना रहेगा। इसकी सारी योजना आज बना लो आप लोग मीटिंग में, और ये संदेश हमारा जो अन्य जिला के लोग हो, आप जो सुन रहे हो देश में, आप लोग भी सब इसकी योजना बना लो कि जब इसमें ज्यादा आदमी जुड़ेंगे तब यह काम हो पाएगा। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर आपने नामदान दिला दिया और सुमिरन ध्यान भजन में अगर आपने लगा दिया तो उसका आपको बोनस मिल जाएगा।
बोनस जानते हो? साधारण भाषा में बताती हूँ। जीवन बीमा करते हैं लोग, जीवन बीमा का काम करते हैं, तो उसमें उनको क्या मिलता है? रुपया जमा कराते हैं, और शर्त जब पूरी हो जाती है तो उसका कई गुना उनको मिल जाता है, इकट्ठा मिल जाता है। तो जीवन बीमा जो कराता है उसको भी उसमें कुछ, यानी समझो परसेंट जिसको कहते हैं। परसेंट का मतलब जैसे मान लो 16 आना का रुपया होता है, अब 16 आना में 1 पैसा, 2 पैसा, आधा आना, 1 आना, जैसे ये कुछ उसमें होता है कि इतना उनको मिलेगा। अब 100 आदमी, 200 आदमी, 500 आदमी अगर उन्होंने करा दिया तो घर बैठे खाएं, कोई जरूरत नहीं है कि नौकरी करें, जाए 1000 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर। इसलिए जब ये मिलता है, इसी तरह से बोनस भी मिल जाता है, वो बोनस काम में आ जाता है। वो जो हर महीने कमीशन मिलता है, उसी से चाहे लड़का बिटिया का ब्याह करें, चाहे वो कपड़ा बनवा लें, चाहे बढ़िया से बढ़िया खाएं, चाहे घर बनवा लें, जो चाहे सो करें, वो उनकी चीज हो जाती है। ऐसे ही जब साधना शिविर लगवाओगे आप और नामदान लोगों को दिलाओगे, सेवा जब आप करोगे, वो जो इकट्ठा हो जाएगा फल, वो भजन में जब मांगोगे आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। वो गुरु के पास, सब गुरु को मालूम रहता है, को यह समझ लो कि उन्हीं के पास जमा रहता है, तो वो फल आपको दे देंगे। तो आप भी अधूरे नहीं रहोगे, आप भी अंधे बहरे नहीं रहोगे। अंधे बहरे मतलब क्या होता है? एक आंख ही होती है, आंख बंद हो गई, अंधे हो गए, कान से सुनाई नहीं पड़ता, बहरे हो गए। ऐसे अंदर में जो जीवात्मा का आंख और कान है, वो बंद नहीं रह जाती है, जैसे इस समय पर बंद है, वो बंद नहीं रह जाती है, खुल जाती है। तो इसकी तो देखने की क्षमता होती है कि 100 मीटर 200 मीटर तक ही आप देख सकते हो इस आंखों से। आप समझो 150 कदम पर की आवाज़ सुन सकते हो, लेकिन उसकी तो बहुत ऊपर तक की आवाज़ सुनाई पड़ती है उस कान से, अंदर के कान से। तो फिर कहाँ क्या हो रहा है उसको सुन लो, कहाँ क्या हो रहा है उसको देख लो। तो अब आप ये समझो आप सक्षम हो जाओ। तो ये काम करो आप लोग, जो है ये गोष्ठी में ये प्लान बनाओ, ये जिम्मेदारी निभाओ, इससे काम बनेगा। और यहाँ पर और अपने शहर में और अपने जिला के गांव में जो लोग यहाँ पर आए हो मीटिंग करने के, अभी इसके बाद आप मीटिंग कर लो, और मीटिंग करके सारी ये योजना बना लो, और योजना बना करके कल से ही लागू कर दो। तो देखो, कल से 5 घंटे का यहाँ शुरू हो जाएगा और लगातार चलेगा। और आप लोग इसकी योजना बना लो कि यहाँ लगातार लोग आते रहेंगे। जैसे आप 24 घंटे की साधना शिविर का बना देते हो कि भाई रात को जो नौकरी करते हैं, ड्यूटी करते हैं, वो समझो कि दिन में आ जाएंगे, दिन वाले रात में आ जाएंगे। तो यहाँ 4 आदमी 6 आदमी बराबर बैठे रहेंगे, और रात में जो जगते हैं वो आप समझो उनको रात में ड्यूटी लगा देते थे, नींद न आ जाए, यानी अखंड का खंड न हो जाए, अखंड ही रहे। इस तरह से यहाँ भी ये एक योजना बना लो। उज्जैन आश्रम पर भी कल से चालू हो जाएगा, उज्जैन आश्रम पर वहाँ भी चालू हो जाएगा। वहाँ भी हमने कहा है कि इस तरह का बना लो कि जैसे मान लो गौशाला है, गौशाला वाले अपना वहाँ काम निपटा के जल्दी दूध निकालना शुरू कर देते हैं 4 बजे से ही, तो वहाँ करके वो आ जाएंगे। भंडारा वाले वहाँ कुछ इंतजाम करके आ जाएंगे। बाकी जिनका काम उजाला होने पर शुरू होता है, वो उस काम वाले लोग 4 बजे आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो ये इसी तरह से योजना वहाँ के लिए भी बनवा दिया, और आप लोग भी बनवा लो। और इसी तरह का हर अपने आश्रम पर बन जाए, जहाँ पर उठने बैठने की जगह है वहाँ पर सब जगह बन जाए। और अभी हम बनवा देते हैं सब जगह। और अगर हमारी बात उन तो पहुँच रही हो, और आप जिम्मेदार लोग जो इसको सुन रहे हो, केंद्र के लोग, प्रांतों के लोग, जहाँ जहाँ आश्रम है उन तक आप ये बात अगर आप पहुँचा दोगे और योजना उनकी बनवा दोगे,
तो वहाँ भी 5-5 घंटे का चलने लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 बजे शुरू करो और 9 बजे ख़त्म कर दो, 4 बजे शुरू करो और 9 बजे ख़त्म कर दो। और इसी तरह का बना दो आप कि वहाँ जो आश्रम पर हैं, कुछ आश्रम ऐसे हैं जहाँ सारी व्यवस्था है, जैसे आपका बावल आश्रम है, सारी व्यवस्था है वहाँ पर। जो आप पे समझो जिसको केंद्र देख रहा है, वहाँ सारी व्यवस्था है। ठिकरिया जयपुर में है, कई जगहों पर है। और जहाँ के लोग देख रहे हैं, वहाँ व्यवस्था जहाँ नहीं बन पाई है, वहाँ व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था बना लोगे तो आप देख रहे हो यहाँ का, आप इंदौर वाले देख रहे हो, आप बना लोगे तो यहाँ भी व्यवस्था बन जाएगी, यहाँ भी चलता रहेगा बराबर, तो सब जगह चलेगा। यह लगातार 5 घंटे का चलेगा। कब तक चलेगा? गुरु पूर्णिमा तक तो चलेगा ही चलेगा। उसके बाद गुरु पूर्णिमा में जो भी मौज गुरु महाराज की होगी, जो बताया जाएगा, उसके बाद उधर आगे का फिर परिवर्तन होगा या जो भी होगा वो उसकी खबर आप लोगों को मिल जाएगी। सब लोग तो आप नहीं पहुंच पाओगे, हमको मालूम है, लेकिन जो लोग जाएंगे वहाँ के, हम वहाँ चल करके सुने हुए अपने कानों से संदेश को, वहाँ बैठ करके साधना कर आए, वो लौट करके आएंगे तो आपको बता देंगे। बाकी लोग यहीं इकट्ठा होकर के कर लेना, यहीं पर गुरु महाराज का नाम लेकर गुरु महाराज की पूजा कर लेना। गुरु की पूजा होती है गुरु पूर्णिमा को, तो गुरु की पूजा कर लेना आप लोग भी। यहाँ भी सब जगह कर लेंगे लोग, ऐसे जिलों में भी कर लेते हैं लोग। तो वो जो पद्धति है पुरानी, वो तो चलती रहेगी, उसको उसमें बदलाव नहीं करना है। उसके लिए जगह बदल दो आप, उसके लिए जहाँ साधन सुविधा की कमी है, उसके लिए जगह बदल के दूसरी जगह साधन सुविधा जहाँ वहाँ कर लो। लेकिन होना चाहिए, सब करते रहो बराबर प्रेमियों। लेकिन देखो, आप तो सोच रहे हो हम त्रयोदशी को भंडारा कर देंगे, पूर्णिमा को भंडारा कर देंगे, उसी से हमारा संकट दूर हो जाएगा। उससे संकट नहीं दूर होगा, कमी आएगी थोड़ी बहुत, धन में कमी जो है वो धन की कमी आपकी पूरी होगी, लेकिन जीवात्मा की जो शांति है वो नहीं मिलेगी। आप टेंशन कुछ ना कुछ बना रहेगा, तकलीफ कुछ ना कुछ आपको लगी रहेगी, बना रहेगा, और ये फिर अपने घर नहीं पहुंच पाएगी, प्रभु के पास नहीं पहुंच पाएगी जिसके लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। तो ये दोनों काम जरूरी है। इसीलिए कहा गया है, भाई न घर छोड़ो, न जमीन जायदाद छोड़ो, न बाल बच्चों को छोड़ो, सब कुछ करते हुए लेकिन इसमें समय निकालो। फंसे रह जाओगे उसी में तो वही दिखाई पड़ेगा, कहोगे समय नहीं है हमारे पास, और उससे निकल करके इसमें लग जाओगे तो वो भी होता रहेगा और यह भी हो जाएगा। तो इसकी व्यवस्था आप लोग बनाओ और करो। 8 दिन का तो समय है, लेकिन कल आपको बताया गया था कि अवश्य और गुरु पूर्णिमा तक का रोज का मुहूर्त है, रोज का मुहूर्त है। रोज करो, अपने घर में ही करो, अपने घर में जगह है, आसपास में सत्संगी हैं, नहीं जगह है उनके यहाँ, तो 5-5 घंटे की साधना शिविर यानी लगा दो। अखंड साधना शिविर अपने घर में ही लगा दो, लगवा दो आसपास में, जहाँ गांव में जगह हो, जहाँ कहीं भी शहर में जगह मिल जाए वहीं लगवा दो। रोज का बना दो नियम, रोज का, तो लगवाने वाले को भी फायदा और साधना शिविर में बैठने वाले को भी फायदा मिलेगा। मन जब लग जाएगा रोज करोगे, जैसे कोई चीज खाने को दे दो और मन जो है को भा गया, वो चीज पसंद आ गया तो रोज वही मांगता है और रोज वही मांगता है। ऐसे ही मन को जब कुछ सुकून मिल जाता है, जो समझो इस समय मोटा हो रहा है वो थोड़ा छीना होता है कि दुनिया की चीजों को जब उसको नहीं मिलेगा तो मन इसमें लग जाएगा और फिर 24 घंटे वाले में शरीक हो जाओगे। तो सफाई जब हो जाएगी, तो जब सफाई हो जाएगी तो निखार आ जाएगा। तो बराबर ये आदत डालो, आदत डालो।